हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भवनदीप आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ कि एज ए बिगनर हम लोग कैसे अपनी छत के ऊपर गार्डनिंग की शुरुआत करें। दोस्तों, ये गार्डनिंग करना एक बहुत ही प्यारा सा, मैं बोलूँगी, शौक़ है जो आपके सारे स्ट्रेसेस को ख़त्म कर देता है। जब आप अपने प्लांट्स में आते हैं, जैसे हम अपने बच्चों के साथ बैठ के हंसते खेलते हैं, तो उनके साथ बैठ के हमें अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। वैसे ही दोस्तों, प्लांट्स भी ऐसे ही हैं, इनकी बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी टेरेस के ऊपर वेजिटेबल्स उगाएं, सब्जियां लगाएं, घर की सब्जियां वो खुद उगा के बनाएं घर में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी तो प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, कभी नहीं भी करते, और कभी क्या होता है कि प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग नहीं होती, और वो एक दो फ्रूट्स बन के फिर प्लांट जो है आपको फ्रूटिंग नहीं दे पाता। तो ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो कि हमें गार्डनिंग करने से रोकते हैं। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल सिंपल से मेथड बताऊंगी जैसे मैंने शुरुआत करी है अपनी गार्डनिंग। ये देखिए, मेरे बैंगन के प्लांट्स हैं, ये 3 प्लांट हैं, और तीनों प्लांट मुझे सफिशिएंट वेजिटेबल्स देते हैं। ये देखिए, डेली मैं इनमें से हार्वेस्ट करती हूँ। ये छोटे छोटे जो बैंगन होते हैं ना, ये वो हैं, और मैं सफिशिएंट हार्वेस्टिंग कर रही हूँ अपने गार्डन में से। यहाँ पे मेरे मिर्ची के प्लांट्स हैं, बहुत भर भर के मैंने इसमें से मिर्चियाँ तोड़ भी दी हैं अभी, और साथ में न्यू फ्लावर आ रहे हैं, और पीछे इसके जो मिर्चियाँ और भी बनते जा रही हैं। मिर्ची के प्लांट को जितना तोड़ते जाएंगे उतना ही वो आपको फ्रूटिंग देती जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि हम स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले बात आ जाती है कि सॉइल कहाँ से लाएं, कैसे करें। दोस्तों, सॉइल आपके आसपास किसी प्लाट में या कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट में से अगर आपको सॉइल मिलती है, वहाँ से ले लें, गार्डन में से ले लें। आप जहाँ पे आप प्लांट्स लेने जाते हैं उन मालियों से परचेज़ कर सकते हैं आप लोग। तो कई ऐसे खेतों में से ले लें, जिनके आसपास खेत हैं वहाँ से ले लें। उनमें तो ज़्यादा खाद भी नहीं डालनी पड़ती, ठीक है, वहाँ से ले लें। तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आसपास जो प्लॉट वगैरह होते हैं या कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ से आप अपने लिए जो है सॉइल ला सकते हैं। बस इतना ख्याल करें कि आपकी जो मिट्टी है वो चिकनी सी नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए। ये मेरी बिल्कुल सख्त मिट्टी थी जिसको मैंने प्रिपेयर खुद करा है, अब भुरभुरी मिट्टी बनाया है मैंने इसको। तो आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी सी हो। अब आती है बात उसमें फर्टिलाइज़र हम लोग कहाँ से लाएं। दोस्तों, फर्टिलाइज़र अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा गोबर की खाद। तो गोबर की खाद एक ऐसी खाद है जिसमें हर एक तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं आपके प्लांट्स को बड़ा करने के लिए। सिंपल वे में मैं अगर आपको कहूँ कि आप अगर सबसे बेस्ट आपके लिए बिगनर्स के लिए गोबर की खाद रहती है। मैंने भी गोबर की खाद के साथ ही स्टार्टिंग करा था, उसके बाद मैंने कंपोस्ट ट्राई करी है। तो मेरी जो फर्स्ट जो बैच मैंने लगाया था वो बिल्कुल सही चला था, और मैं उससे सफिशिएंट, मुझे तसल्ली है कि मैंने उसे ग्रो कर लिया था, और मैंने वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी ले लिए थे। अब हम इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप कंपोस्ट ले आएँ। कंपोस्ट आपको 15-20 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाती है। एक गट्टा आपका 400-450 का आ जाएगा। इसके बिना मैं अगर बात करूं आपके साथ कि ये बिगनर्स के लिए इतना ही है कि आप ज़्यादा झंझट में ना पड़ें। आप सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी या फिर इसमें साथ वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लें, तो आपके लिए वो सफिशिएंट रह जाएगा। यहाँ पे देखिए, मेरे अनार भी आने स्टार्ट हो गए हैं, अनार के। तो फर्टिलाइज़र हम लोग, एक गोबर की खाद हो गई, एक कंपोस्ट हो गई, एक मिट्टी हो गई। तो आप क्या करें कि अगर हम 2 ही चीज़ें यूज़ करना चाहें, चाहे आप फर्टिलाइज़र में वो गोबर की खाद ले लें, चाहे कंपोस्ट ले लें। बिगनर्स के लिए क्या है कि 50% सॉइल ले लें और 50% जो है वो गोबर की खाद ले लें, और उसका मिक्सचर बना लें। मिट्टी बिल्कुल पोरस कर लें। अगर आपको सख्त लग रही है मिट्टी, उसमें थोड़ी सी रेत ज़रूर मिला लें। अगर आपके थोड़ी सी सैंडी सॉइल है, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे पंजाब में मिट्टी बिल्कुल प्रॉपर होती है,
तो वो सैंड ऑलरेडी उसमें मिक्सड होती है, तो उसमें क्या है कि कम ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा। अगर जैसे मैंने एक जगह से ली मिट्टी, वो थोड़ी सी सख्त सी थी, मैंने उसमें जो क्या है सैंड मिक्स करी है। सैंड रिवर सैंड हो आप उसमें रिवर सैंड बना लें, आपकी मिट्टी ताकि सॉफ्ट रहे। तो 50% गोबर की खाद, 50% सॉइल, और उसमें थोड़ी सी सैंड मिक्स कर दें और उसको 5-7 दिन के लिए उसको छोड़ दें मिक्स करके, ताकि वो मिट्टी आपकी सेट हो जाए। उसके बाद आप क्या करें, गोबर की मिट्टी को जब सेट हो गई तो उसमें क्या है कि आप अपने जो भी सीड्स वगैरह डालने हैं, जो भी आप करना चाहते लगाना चाहते हैं, वो आप उसमें लगा दें। अब हमारे पास बात आ जाती है कि हम सीड्स कहाँ से लाएं या कैसे हम लोग करें, क्योंकि हमसे सीड्स ग्रो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेस्ट क्या है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम करा था, मैंने बनी बनाई बेबी प्लांट्स लेकर आई थी, पनीरी लेकर आई थी मैं बने बनाई। तो उस पनीरी को मैंने आके फिर अपनी मिट्टी में लगा दिया था। सबसे पहले मेरी जो वेजिटेबल मैंने ग्रो करी थी वो थी ब्रोकली, और बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी। और मेरे भवंस गार्डन चैनल के ऊपर वो फर्स्ट वीडियो ब्रोकली की ही मैंने डाली हुई है। मैंने जितने 15 प्लांट्स मैंने लगा के लगाए थे, मेरे 15 के 15 प्लांट्स सारे ग्रो हुए थे। फिर मैंने फूल गोभी साथ में लगाई, वो भी मेरी बेस्ट चली। और इसके बिना मैंने पालक, मेथी, धनिया ये ग्रो करा था, वो भी मेरा बहुत अच्छे से चला था। तो क्या है कि आप बेबी प्लांट्स ले आए। जैसे अब सितंबर है तो सितंबर में आप ब्रोकली की, फूल गोभी, पत्ता गोभी, है ना, बैंगन, शिमला मिर्च, और इसके बिना आपके पास और जो चीज़ें, इन सभी के आप बेबी प्लांट्स आसानी से ला के लगा सकते हैं। इनके आप बेबी प्लांट से लेके लगा लें, सबसे बेस्ट रहेगा। मिट्टी, अब कंटेनर्स में इन सभी चीज़ों के लिए कितने कितने कंटेनर्स की हाइट क्या होनी चाहिए। अब आप, लेकिन हाँ, पालक, मेथी, धनिया, इसकी आपको पनीरी नहीं मिलेगी, ये आप खुद ही ग्रो, ये स्प्रिंकल कर दें मिट्टी के ऊपर, थोड़ी सी मिट्टी के परतों पर बिछा दें और ये अपने आप ग्रो हो जाएगी, क्योंकि सीजन है इनका। सॉरी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वो हाइट के ऊपर मेरे पास एक कद्दू लगा हुआ है, शायद दिख जाए आपको, ये थोड़ा सा दिख रहा है। तो क्या है कि पालक, मेथी, धनिया आपको खुद से लगाना पड़ेगा। अब आगे कंटेनर्स की हाइट क्या हो। जैसे आपने फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह लगानी है तो उसके लिए क्या है, कम हाइट वाले भी, तो कम हाइट वाले, ऐसे कम हाइट वाले आपके जो प्लांट्स पॉट्स हैं वो चल जाएंगे। और इसके बिना अगर आपने कैप्सिकम वगैरह लगानी है तो आपको इतनी जो हाइट है, जैसे 10 से 12 इंच के गमले, 15 इंच तक के गमले, 14 इंच का गमला, ये बहुत प्रॉपर रहेगा। 12, 15, 14 ये इतनी हाइट में लगाएं तो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे ये है ना, इसमें भी अच्छे चल जाते हैं, टमाटर भी चल जाते हैं इसमें, लेकिन ये जो है इसमें आप गोभी वगैरह लगा सकते हो। टमाटर के लिए अगर आप यहाँ ये देखिए, इतनी हाइट 12 से 15 इंच, आप 10 इंच में भी ग्रो कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे गार्डनर हो तो। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है तो 12 से 15 इंच कम से कम आप हाइट का कोई भी पॉट लें। आप ऐसे पॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। पालक, मेथी, धनिया जो होते हैं वो तो ऐसी क्यारियों में आराम से चलता है। मेरे पास खाली नहीं थी, मैं इसमें नहीं लगाना चाहती थी वैसे गोभी, पर हो जाती है, इसमें भी अच्छी चलती है। मैंने पिछली बार लगाया, मैंने पिछली बार ब्रोकली जो फर्स्ट टाइम पता किस में लगाई थी, तो फर्स्ट टाइम ब्रोकली मैंने इसमें ग्रो करी। ये देखिए, जी सिलाई मशीन का जो होता है बेस वाला ना होता है, उसमें ग्रो करी थी। इसकी हाइट सिर्फ इतनी है, तो इसमें मैंने ब्रोकली ग्रो कर ली थी। तो ऐसे जो थर्मोकोल के बॉक्सेस आप इसमें भी गोभी कर सकते हैं, लेकिन ये पुदीना, पालक, मेथी, धनिया वगैरह इसके लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये रही आपके कंटेनर्स की कि हाइट क्या होनी चाहिए। इसके बिना अगर हम बात करें कंटेनर्स हम लोग कहाँ से लें, तो कंटेनर्स दोस्तों आप घर से भी अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे कि आपके आटे चावल के जो बोरियां होती हैं उसमें लगा दें, कोई पुराना डिब्बा है उसमें लगा दें। अच्छा, तो अगर आप ऐसे जो पुरानी बाल्टी डब्बे वगैरह होते हैं आप इसमें भी लगा सकते हैं। अगर ये चीज़ जो है बहुत बेस्ट है गार्डनिंग के लिए, बहुत लोग इसको ले रहे हैं दोस्तों। ये आपको जो केमिस्ट शॉप होती है ना, जो दवाइयों की होलसेल वाली, वहाँ से आसानी से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं वो।
आपसे 10-15 रुपये ले भी सकते हैं। अगर 10-15-20 रुपये खर्च के आपको ये चीज़ मिल रही है ना, तो ये बेस्ट है। आप इसके आसपास होल कर दें, बाहर भी मैंने नहीं किए लेकिन चल रहा है मेरा इसमें, तो आप नीचे इसके होल्स कर दें और इसमें आप ग्रो करें। ये थर्मोकोल के बॉक्सेस हैं जिसको हम लोग आइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों मिल गए थे। 10-15 रुपये भी ले सकते हैं, 20 रुपये भी ले सकते हैं। 100-150 खर्चने से बेटर है कि आप इसको ले आएँ, ठीक है। आप आटे चावल की बोरियों में भी लगा सकते हैं, आप कंटेनर ऐसे डिब्बों में घर पे जो पड़े हैं वैसे डिब्बों में लगा सकते हैं, और आप कंटेनर्स हर एक तरह का परचेज भी कर सकते हैं। रीज़नेबल रेट्स के ऊपर भी पड़े होते हैं, थोड़े से हल्के होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी पड़े होते हैं, लॉन्ग टाइम चलने वाले। मेरे पास जो है मैक्सिमम प्लास्टिक के ही हैं पॉट्स, क्योंकि हम लोगों ने अपने छत के ऊपर चढ़ाने होते हैं। तो पहले ही देखिए कितनी बड़ी बड़ी मेरी क्यारियाँ बना के रखी हुई हैं। ये रही एक क्यारी, इसमें मैंने अभी बैंगन थोड़े से निकाल दिए हैं, थोड़ी सी जिनमें फ्रूटिंग आ रही थी वो रखे, बाकी नहीं। तो इस टाइप की मेरे पास क्यारियाँ बनी हुई हैं, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा वज़न ना हो जाए तो देखिए, तो आप क्यारियाँ भी बना सकते। आप ईंटों की क्यारी खुद पर खुद बना सकते हैं घर पे। ऐसी बाल्टियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरी तोरी की बेल चढ़ी हुई है। ऐसे आपको पिप्पे वगैरह मिलते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, 20-22 साल हो गए इनको, ऊपर ही हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे कंटेनर्स वगैरह आपको घर से भी मिल सकते हैं। ऐसा अगर आपको बॉक्सेस कहीं पे मिलते हैं थर्मोकोल के कहीं पे भी, तो वो आप ले सकते हैं। इसमें पालक मेथी धनिया मैंने इसमें पाइप में भी लगाया हुआ है, सारे देसी जुगाड़ करे हुए हैं मैंने घर पे। तो ये हमने बनवाई थी क्यारियाँ, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आप उसकी देखें कि जैसे पालक मेथी धनिया वो घर पे किसी भी कंटेनर बोतल्स में भी लगा दें, ठीक है। तो इतना वो नहीं है कि आपने सब कुछ ही बाहर से परचेज करके लाना है। मिट्टी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी आपकी, गोबर की खाद आपको कहीं से भी मिल जाएगी, तो वो विलेजेस वगैरह से मिल जाती हैं आराम से, पैसों की भी मिल जाएंगी, ठीक है, सस्ती मिल जाती है। कंपोस्ट और गोबर की खाद ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, वही 20-25 रुपये किलो मिल जाएगी हार्डली, इससे कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। अब आ जाएँ अगर हमने अपने घर से ही सीड्स वगैरह अगर चुनने हो तो कैसे। दोस्तों उसमें घर में से आप कैप्सिकम के बीज ले सकते हैं, कोई भी पकी हुई बड़ी शिमला मिर्च ले लें, उसके सीड्स निकालें, सुखा लें, धो के सुखा लें और उसको ग्रो करें। बैंगन के भी सीड्स निकालें, धोएं, सुखा लें और उसको लगा दें। हरी मिर्ची, लाल मिर्ची के सीड्स भी निकालें और उसको धो के सुखा के उनको ग्रो करें। गोभी, ब्रोकली वगैरह की सीड्स आपको बिल्कुल सभी के पैकेट्स 30-35 रुपये का एक पैकेट आपको आराम से मिल जाएगा, 50 रुपये का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। ऑनलाइन देख लीजिए, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके साथ आसपास जो नर्सरियां हैं वहाँ से भी सीड्स मिल जाते हैं, वहाँ से आपको बेबी प्लांट्स भी मिल जाएंगे बने बनाए, ठीक है। शिमला मिर्ची, बैंगन, मटर इस सीज़न में उगाने वाले जो मैं आपको बता रही हूँ, शिमला मिर्ची, बैंगन, मटर और जो है हाँ ये आम नॉर्मल मिर्ची, ये घर से ही आपकी लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। टमाटर भी आप घर से ही लगा सकते हैं। देखिए मैंने सारे के सारे टमाटर जो है घर से ही पनीरी तैयार करके लगाए हैं। पका सा टमाटर ले लिया, उसमें सीड्स निकाले, ऐसी मिट्टी में लगा दिए और पनीरी तैयार होगी। मैंने ऐसे लगा दिए, तो मेरा एक ये देखिए 2 टमाटर मेरे बिल्कुल सही से सबसे पहले मैंने ये लगाए थे। ऐसे नहीं है, सभी नहीं चले, ये सारा मैंने एक ही टमाटर में से निकाल के लगाए हुए हैं, तो सभी नहीं चले, इसमें से 3-4 मर भी गए, तो बाकी देखिए चल रहे हैं। ये थोड़ा सा जा रहा लगता है कि शायद नहीं। और ये मैंने गोभी की जो पनीरी है सारी मैंने बेबी प्लांट्स बने बनाए ला के मैंने लगाए थे। अब देखिए ये बिल्कुल पकड़ में आ चुके हैं। 2 मैंने गुच्छियाँ ली थी, 30 रुपये एक में 15 प्लांट आए थे मेरे, ठीक है। तो दोस्तों आप कोशिश करें, 3-4-5 गमलों में से कोशिश करें, घर में से आपके पास आसपास से मिट्टी ले लें, 10-15 रुपये किलो की कंपोस्ट है, गोबर की खाद आ जाती है, वो ले लें, और घर में से सीड्स लेके जैसे मैंने आपको बताया है आप गार्डनिंग की शुरुआत करें। और अपने आसपास देखिए, हम सिटीज़ में रहते हैं और सिटीज़ में क्या है कि हमारे आसपास हम निगाह दौड़ाते हैं तो हमारे एरियाज़ में बहुत कम ग्रीनरी दिखती है, तो कम से कम अपने घर में ग्रीनरी क्रिएट करें। तो पंजाबी में एक कहावत है, नाले पुन्न नाले फलियाँ,
मतलब कि साथ में तो पुण्य का काम है अगर हम कोई प्लांट लगाते हैं, और फलियां मतलब कि साथ में हमको उसका फल भी मिलता है, हम पुण्य भी करते हैं साथ में फल भी मिलता है। इसके बिना आप दूसरी गार्डनिंग भी कर सकते हो एनवायरनमेंट के लिए, वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। तो लेकिन गार्डनिंग करें, अपनी अर्थ को बचाएं, अपने एरिया को बचाएं, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य हम लोग दे सकते हैं। सब्जियां भी घर की खिलाएंगे हम बच्चों को और शुद्ध हवा भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो सितंबर में हम लोग कैसे न्यू गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जितना मुझे पता था, जितना मुझे मैं बता सकती थी, मैंने आपको उतना बता दिया। अगर कुछ छूट गया हो या कोई मिस्टेक हो गई हो, देन प्लीज़ फॉरगेट मी एंड मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, मुझे सब्सक्राइब करें। हम न्यू एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।